मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फिटर फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज कर रहे हैं। यह सीरीज हमारे सभी सीबीटी एग्जाम के लिए, सभी टेक्निकल एग्जाम, चाहे वो एएलपी है, चाहे आईटीआई में इंस्ट्रक्टर है, टीओ है, चाहे कोई भी रेलवे या मेट्रो का एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और सीबीटी के तो जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं आईटीआई के, सभी क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाते हैं। तो अभी तक हम इस सीरीज की 5 वीडियो कर चुके हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 6 है। तो जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाली वीडियो भी जरूर देख लें। और जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है समय से मिलते रहें और वो कोई वीडियो मिस ना करे। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि सभी आईटीआई से रिलेटेड, इस सीरीज से रिलेटेड अपडेट आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे जो मेंबरशिप है चैनल की 89 रुपीज की, वो भी ज्वाइन कर ले। अगर आप सच में ही बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास होना चाहते हो तो भैया मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर ले। इस मेंबरशिप के बाद आप चैनल की सभी वीडियो देख सकते हो और पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। और ये ज्यादा अमाउंट नहीं है, 89 रुपीज। अगर आप कुछ दोस्त मिलके बैठ के चाय भी पी लेते हो तब भी आपके 100-200 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो ये ज्यादा नहीं है। पूरे साल में अगर आपने पढ़ाई भी नहीं की होगी तो भी इस वीडियो पूरी सीरीज को देखने के बाद आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाओगे। तो इतनी फीस भरने के बाद अगर आपको 89 रुपीज और देने पड़े अच्छे मार्क्स लेने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा नहीं है। और मैं अच्छे कंटेंट दे सकूं, इसके लिए जरूरी था कि मेंबरशिप इस पर लागू की जाए, क्योंकि लैपटॉप है, कैमरा है, बिजली के खर्च है, ये सारी चीजों के खर्च भी निकालने होते हैं। तो ये मेरी मजबूरी थी मेंबरशिप लगाना, तो ये मेंबरशिप भी जरूर ज्वाइन कर ले। बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आप पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है भाई। आपको अच्छे मार्क्स लेकर पास करवाना मेरा काम है। अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो बिना समय गवाए क्विज के क्वेश्चन से। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली वीडियो से क्विज का क्वेश्चन लेते हैं, तो जिस भी बच्चे ने वीडियो पिछली ध्यान से देखी होगी, ये क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में 2 बार समझाया था, तो उसका आंसर सबको पता होगा। और भाई कमेंट करके बताया करो ये आपका नाम और कहां से, किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो, और क्विज का जवाब भी जरूर दिया करो। और जो बच्चा जितने ज्यादा क्विज के जवाब देता है, कमेंट करता है, वीडियो को लाइक करता है, मैं उसको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा इस सीरीज की। आसान क्वेश्चन है, 2 बार समझाया था। क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड इन द कॉम्बिनेशन सेट। ये डायग्राम दिखा के मैंने समझा था भाई, ये कॉम्बिनेशन सेट का डायग्राम है। ये आपको हालांकि क्वेश्चन के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिया था। और उसमें ये प्रोटेक्टर हेड होता है भाई। इस प्रोटेक्टर हेड में एक्यूरेसी पूछी गई थी। ऑप्शन आपके पास है 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट या 5 सेकंड। तो ये एक्यूरेसी भी मैंने बताई थी, और इसका प्रोटेक्टर स्केल का मैंने काम भी बताया था, ये एंगल मेजरमेंट के काम आता है। तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, कमेंट करके जरूर बताएं अपने नाम के साथ। अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन से 76। विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक्स। भाई ग्रेड ए वी ब्लॉकों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है टूल स्टील, बी है कार्बन स्टील, सी है हाई क्वालिटी स्टील, या डी है क्लोजली ग्रेड कास्ट आयरन। देखो पहले समझा देता हूं कि वी ब्लॉक क्या होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में क्वेश्चन को बहुत गहराई से समझाता हूं, डायग्राम लेकर पूरी ऑप्शनों के साथ समझाता हूं, ताकि आप क्वेश्चनों को कभी ना भूलो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहले देखो वी ब्लॉक दिखने में ऐसे होता है भाई। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के साथ नहीं मिलेगा, मैंने बनाया है अलग से ताकि आपके समझ में आ सके। ये वी शेप का होता है, इसलिए इसको वी ब्लॉक कहा जाता है। देखो यहाँ पर ये वी शेप बनी हुई है। इसका काम होता है जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उसको होल्ड करना, पकड़ना, यानी कि जो सर्कुलर गोल रोड होती है, बार होती है, उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। अब क्वेश्चन में पूछा गया भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है और हमें कैसी वी ब्लॉक चाहिए, ग्रेड ए, बिल्कुल नंबर 1। तो कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं भाई हाई क्वालिटी स्टील का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे। हालांकि टूल स्टील का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ग्रेड ए की बात हुए तो हम हाई क्वालिटी स्टील की तरफ जाएंगे। हाई क्वालिटी स्टील में जो यहाँ पर वियर एंड टियर है वो नहीं होता, यानी कि जब हम इसको यूज करते हैं तो इसकी घिसाई कम से कम होती है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाई क्वालिटी। हार्डन स्टील भी हो सकता है, यहाँ पर कई बार हार्डन लिखा हो तो भी चल जाएगा। तो हाई क्वालिटी स्टील का प्रयोग किया जाता है ग्रेड ए वी ब्लॉक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77। विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कीवेज। जो कुंजी मार्ग के कोनों पर सामग्री को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल, या हाफ राउंड नोज चीजल। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन है कि हम पहले वीडियोज में कर चुके हैं, उसमें भी मैंने समझा था
इन सब के देखो भाई जितनी भी चीजल है यहाँ ऑप्शन में दी गई उसके डायग्राम ऐसे ही है। डायमंड पॉइंट चीजल है, ये फ्लैट चीजल है, ये हाफ राउंड चीजल है, ये क्रॉस कट चीजल है। तो जब भी कॉर्नर की बात आए तो याद रखना है अपने डायमंड पॉइंट चीजल उसका आंसर आएगा। तो डायमंड पॉइंट चीजल हमारी ऐसी होती है, इसका जो सिरा होता है वो नुकीला होता है और ये जो भी कॉर्नर होते हैं की वेज के वहां से प्रिसाइजली यानी कि एक्यूरेसी के साथ मेटेरियल को रिमूव करने के काम आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। फ्लैट चीजल हमारे रफ काम के लिए होती है। हाफ राउंड नो चीजल हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो ऑयल ग्रूव्स थे उसको काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डायमंड पॉइंट चीजल और दिखने में ऐसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78, विच फाइल हैविंग रोज ऑफ टीथ कट इन द वन डायरेक्शन? कौन सी फाइल में भाई दांतों की पंक्तियां एक ही दिशा में काटी जाती हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास सिंगल कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल, सेकंड कट फाइल या डबल कट फाइल। समझाने के लिए फिर से मैंने एक डायग्राम ले लिया है भाई। इसने कहा कि जिसमें जो टिथ की रो है दांतों के जो है एक डायरेक्शन में हो, केवल एक ही दिशा में हो। जैसे कि ये फाइल है, देखो आप देख सकते हो इसमें क्या जो टिथ है वो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर देखो दो डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी, ऐसे दो डायरेक्शन में है। तो जब एक डायरेक्शन में टिथ हो तो उसको सिंगल कट फाइल बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब हमारे टिथ है एक डायरेक्शन में कटे होते हैं उस तरह की फाइल को हम सिंगल कट फाइल कहते हैं, दिखने में वो ऐसी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग द वुड एंड लेदर? लकड़ी और चमड़े को घिसने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रास्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल। तो जो वुड है, लकड़ी है और चमड़ा है, उस तरह के मटेरियल को हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट मटेरियल है भाई, सॉफ्ट कैटेगरी में आएगा। तो सॉफ्ट कैटेगरी के जो मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं रास्प कट फाइल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और रास्प कट फाइल दिखने में ऐसी होती है, पिक्चर मैंने आपको समझाने के लिए ली है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर इसके ऐसे ये कट लगे होते हैं भाई ऐसे ऊपर। तो ये मटेरियल को ज्यादा रिमूव करती है। एक्यूरेसी के लिए या सरफेस फिनिश के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। ये जो सॉफ्ट मटेरियल है उसका, जैसे कि हमारा लकड़ी है या चमड़ा है, उसका मटेरियल ज्यादा रिमूव करने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है, रास्प कट फाइल का। और दिखने में ऐसी होती है। तो सी इसका आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 80, व्हाई द कटिंग फेसेज ऑफ द फाइल्स आर स्लाइटली बेलिड ऑन द लेंथ वाइज? भाई जो फाइल होती है उसका कटिंग फेस लंबाई की ओर थोड़ा उभरा हुआ क्यों होता है? बेलिड का मतलब होता है कर्व शेप में क्यों होता है। जैसे फाइल देखोगे ना, फाइल ऊपर से हल्की सी आपको कर्व्ड मिलेगी, बेलिड मिलेगी भाई, कर्व शेप में होगी। वो क्यों होती है क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन है गेट प्रॉपर ग्रिप ओवर द वर्कपीस, कार्य वस्तु पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फाइल वर्कपीस को पकड़ने का काम करती ही नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। बी ए फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर, जो समतल सतह है उसको फाइल करना आसान करने के लिए। बिल्कुल यही आंसर भी हो जाएगा भाई। जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होते हैं उन सरफेस को अच्छे से फाइल कर सके, इसलिए जो फाइल हमारी थोड़ी सी ऐसे कर्व होगी, तो कर्व होएगी तो वो इस वाले हिस्से को आसानी से क्या कर सकती है? फाइल कर सकती है। तो इसलिए वो थोड़ी सी बेलिड कह सकते हैं या कर्व्ड होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, परमिट द क्लियरेंस बिटवीन द फाइल फेस एंड वर्कपीस। क्लियरेंस के काम नहीं आती। एंश्योर मोर प्रेशर ऑन द वर्कपीस व्हाइल फाइलिंग। जी नहीं, ये भी आंसर नहीं है। जो हमारा फाइल होती थोड़ी सी उभरी इसलिए होती है ताकि जो समतल सतह है उसके ऊपर भी फाइल आसानी से की जा सके। बी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रोंज, ब्रास एंड कास्ट आयरन? भाई कांस्य, पीतल और कच्चे लोहे को काटने के लिए ब्लेड की किस पिच का प्रयोग किया जाता है? ब्लेड से अगर इस तरह के मेटल को काटना हो, ब्रोंज को, ब्रांस को या कास्ट आयरन को, तो उसकी जो पिच है वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके पास है 0.8 mm, 1 mm, 1.4 mm या 1.8 mm। तो सबसे पहले पिच की बात समझ लेते हैं। पिच होती क्या है? सिंपल भाषा में समझ लीजिए, पिच जैसे हमारे दो टिथ है भाई ऐसे, तो इनके बीच के दो कॉन्जुगेटिव टिथ हैं, उनके बीच की लंबाई को पिच कहते हैं। अब अगर पिच ज्यादा है, पिच क्या है? ज्यादा है, तो हमारे टिथ क्या होंगे? दूर दूर होंगे भाई। टिथ क्या होंगे? दूर दूर होंगे। पिच कम है तो टिथ क्या हमारे नजदीक हो जाएंगे। तो ज्यादा दूरी पे टिथ है तो वो हमारी जो ब्लेड है वो यूज होते हैं सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए। और अगर हमारे ब्लेड में टिथ बहुत नजदीक नजदीक है, यानी कि पिच बहुत कम है, तो उस तरह का ब्लेड यूज होता है हार्ड मटेरियल को रिमूव करने के लिए, हार्ड मटेरियल को काटने के लिए। तो यहां पूछा गया ब्रोंज, ब्रास, कास्ट आयरन। भाई ये जो ब्रोंज है, ब्रास है, ये मीडियम बोल सकते हैं इसको भाई, मीडियम हार्ड बोल सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो याद रखना इसके लिए जो पिच होती है हमारी 1.8 mm
पिच का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ब्रोंज, ब्रास और कास्ट आयरन की बात आए तो 1.8 mm की पिच सही रहती है इन मटेरियल को काटने के लिए। तो डी पर टिक करेंगे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ए चीजल इज टू हाई। भाई अगर छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक हो तो क्या होगा। पिछली वीडियो में भैया एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही, जो क्लियरेंस एंगल उसमें पूछा गया था चीजल का कम है, या तो हाई दे रखा, वहां कम पूछा था। तो अगर कम होता तो हमने बताया था कि चीजल का फिसलना शुरू हो जाएगा, चीजल अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, फिसल जाएगी। तो कम में तो ये प्रॉब्लम थी। अब पूछा गया अगर ये क्लियरेंस एंगल ज्यादा हो, तो क्लियरेंस एंगल जैसे यहां पर देखो भाई, यहां पर ये क्लियरेंस एंगल है, ये यहां पर, अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यहां पर ये कम है। तो थोड़ा ज्यादा कर दे तो आप देख सकते हो जो चीजल है थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, ज्यादा करोगे थोड़ा ऊपर उठ जाएगी। तो अब पीछे से स्ट्राइक करोगे तो ये छेनी जो है चीजल है अंदर क्या होगी, ज्यादा घुसेगी। बस यही आंसर है। पहला देखो ए ऑप्शन है स्लीपिंग ऑफ चीजल, ये देख चुके हैं हम, जब क्लियरेंस एंगल कम होता है जब होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। डिगिंग ऑन द सरफेस, ये सतह पर खुदाई ज्यादा हो जाएगी भाई, जो डिगिंग है वो अंदर घुस जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है, बी पर टिक करेंगे। बाकी चाहे ऑप्शन दूसरी देखने की जरूरत भी नहीं रही है। दोनों क्वेश्चन याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्लियरेंस एंगल चीजल का ज्यादा है तो क्या होगा, डिगिंग होगी, सरफेस में खुदाई ज्यादा होगी, अंदर उसके घुस जाएगी वो, तो खुदाई ज्यादा कर सकते हैं। अगर क्लियरेंस एंगल कम हो तो क्या है, चीजल क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी, खुदाई नहीं होगी, तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस। रिवेटिंग के लिए किस प्रकार के थोड़े का प्रयोग किया जाता है। तो भाई जो रिवेटिंग होती है आप सभी को पता है, ऐसे रिविट होता है भाई, और रिविट का प्रयोग होता है जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम से समझा भी रखा है, जैसे बाल्टी पे लगा रखे भाई, ये लगा रखे, ये रिविट है, ये आपने देखे होंगे इस तरह के रिविट। तो ये हमारी कोई भी चादर है, सीट है, उसको जोड़ने के लिए, चाहे वो एरोप्लेन में है, बॉयलर में है, शिप में है, हर जगह रिविट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है इस रिविटिंग पर्पस के लिए हैमर कौन सा प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके पास है स्लेज हैमर, बिल्कुल नहीं, स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं भाई तोड़ फोड़ के काम, जैसे पत्थर तोड़ना। बॉल पिन हैमर, यस, ये क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा भाई, याद रखना। और बॉल पिन हैमर देखने में ऐसे होता है, बॉल पिन क्यों बोलते हैं, इसकी ये साइड देखो इधर, ये बॉल होती है इसलिए इसको बॉल पिन कहते हैं, गोल होती है ना ये, इसलिए बॉल पिन हैमर कहा जाता है। और ये हमारा जो रिविट है इसके ऊपर इस हेड को पीटने के लिए, इसको फैलाने के लिए, ताकि ये अच्छे से फैल सके, जब इसकी ठुकाई करें उसके लिए इस बॉल पिन का प्रयोग किया जाता है। दोनों की शेप आप देख सकते हो सेम सेम सी है। तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है रिविटिंग पर्पस के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन का भी प्रयोग नहीं करते, ये दोनों मेटल को शेप देने के काम आते हैं। तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर हमारे रिविटिंग पर्पस के लिए। तो इसका आंसर आपने याद रखना है, डायग्राम से आपको समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन द ड्रिलिंग ऑपरेशन। भाई ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है। अभी एक क्वेश्चन आया था पिछली वीडियो में, ड्रिलिंग ऑपरेशन में पूछा गया था कि फीड की यूनिट क्या है। तो फीड की यूनिट क्या थी, एमएम पर रिवोल्यूशन, यानी एक रिवोल्यूशन में कितने एमएम वो अंदर ड्रिल जाती है। तो ये तो आंसर इसका नहीं होगा, ये फीड की यूनिट है, ये भी आपने याद रखनी है। यहाँ कटिंग स्पीड पूछा गया। कटिंग स्पीड का मतलब होता है किस स्पीड से वो टूल किस मटेरियल को रिमूव कर रहा है, वो स्पीड बतानी है। तो जो इसकी यूनिट होती है भाई वो होती है एमएम पर मिनट, ये भी याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नहीं देखनी है। जो फीड की बात करें तो फीड होती है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, और बात करें कटिंग स्पीड की तो मीटर पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितने मीटर वो मटेरियल को रिमूव करती है, वो हो जाएगी उसकी कटिंग स्पीड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ड्रिल। भाई ये ड्रिल बिट है, इसमें कहा गया ये जो पार्ट है ये एक्स, इसका नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है लिप, बी है लैंड, सी है फ्लैंक और डी हमारा वेब। तो ये वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन में हम पहले कर चुके हैं और समझाने के लिए मैंने एक ड्रिल बिट ली है। ओरिजिनल देखने में ऐसी होती है हमारी ड्रिल बिट भाई। तो ये वाला जो पार्ट है इसको नाम पूछा गया है, इसका नाम होता है हमारा लिप, इसको बोलेंगे होठ या लिप ड्रिल बिट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। और अलग अलग ऑप्शन भी मैंने समझाए। लैंड क्या होती है, ये वाला जो एरिया है ये लैंड है, फ्लैंक हमारा ये वाला एरिया है, और वेब क्या है, ये सामने से देखने पर दिखेगा भाई, ये जो चौड़ा सा एरिया होता है ये वेब होता है। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा, तो ऐसे जब सामने इस वाले व्यू से देखोगे तब दिखता है ये वेब होता है। तो कोई भी पार्ट पूछ सकता है। तो लिप है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हमारा लिप है ड्रिल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ड्रिलिंग मशीन। ये ड्रिलिंग मशीन का भी चित्र दिया गया है और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये पूछा गया है, ये इसका नाम क्या है।
और इस पार्ट को अच्छे से समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैंने अलग से इस पार्ट का एक डायग्राम और ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाओ। अब आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हो ये कौन सा पार्ट है। ऑप्शन आपके पास है ड्रिल चक, बी है फीड हैंडल, सी है ड्राइविंग मोटर और डी है डेप्थ गेज एंड स्टॉप। तो भाई ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी चीज यानी कि वर्क पीस को होल्ड करते हैं और ऊपर से यहाँ पर ड्रिल करते हैं। ये क्या है, हमारी ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिल करते हैं। तो यहाँ से ड्रिल आएगी, तो ये ड्रिल यहाँ पर जो होल्ड करेगा उसको क्या कहते हैं, वो वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे ड्रिल चक। यानी ड्रिल चक वो पार्ट है जो ड्रिल बिट को अच्छे से पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है ऑपरेशन के दौरान भी। ड्रिल बिट इसके अंदर यहाँ पर डाली जाती है। तो ये हमारा ड्रिल चक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ ए थ्रेड। भाई धागे का लघु व्यास क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, जहां पर M10 × 1.5 mm ऐसे दिया गया था और उसमें ड्रिल का साइज बताना था। तो वहां मैंने पूरा न्यूमेरिकल समझाया था आपको एक फार्मूले से, उसमें वही फार्मूला यूज किया गया था। अगर आपको याद है तो वो फार्मूला क्या था, माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू द डेप्थ। भाई डेप्थ को 2 से गुणा करके मेजर डायमीटर में से घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा माइनर डायमीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नहीं देखनी, याद ही रखना। भाई मैंने वहां भी समझाया था, देखो माइनर डायमीटर ये होता है यहां से यहां तक के बीच में, और मेजर ये पूरा डायमीटर होता है। तो इस मेजर डायमीटर में से ये डेप्थ है ये घटा दें और ऊपर वाली डेप्थ, क्योंकि डेप्थ तो दोनों साइड में होती है, तो जो गहराई है थ्रेड की 2 से गुणा करके मेजर डायमीटर में घटा दे तो क्या आ जाएगा, हमारा माइनर डायमीटर आ जाएगा। तो देखो ये है हमारी यहाँ पर डेप्थ, और इस डेप्थ को ऊपर नीचे दोनों साइड से घटा दें, किसमें से, मेजर डायमीटर में से, तो क्या आ जाएगा, हमारा माइनर डायमीटर यानी लघु व्यास आ जाएगा। आसान है, सीधा याद रखना, डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। भाई ये माइक्रोमीटर है। ये क्वेश्चन भी मैं समझा चुका हूं अलग अलग पार्ट में। माइक्रोमीटर के पार्ट बार बार पूछे जा रहे हैं, सभी पार्टों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर इस पार्ट का नाम पूछा गया है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है स्पिंडल, स्लीव, थिम्बल या स्पिंडल लॉक। तो ये वाला पार्ट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इसको क्या बोलते हैं, हम थिम्बल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सभी पार्ट के नाम दोबारा फिर बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वाला जो पार्ट है ये फ्रेम कहलाता है। पिछली जो वीडियो आई थी उसमें ये वाला पार्ट का नाम पूछा गया था, भाई इसका नाम था एनविल। ये जो आगे मूव करके आई है इसको बोलते हैं स्पिंडल। यहाँ पर स्पिंडल लॉक होता है, स्पिंडल लॉक होता है। ये स्लीव है बीच में यहाँ पर, ये हमारा रेचेट लॉक है, इसको रेचेट लॉक बोलते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट आपको सारे याद होने चाहिए, कोई भी पार्ट पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89, What is the reading of the outside micrometer 50 to 75 mm। 50 से 75 मिलीमीटर बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी, ये डायग्राम को क्वेश्चन के साथ दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपने बताना है ये रीडिंग जो है कितनी है, क्या इसकी वैल्यू होगी। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी वीडियो में वहां बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग सिखाई थी मैंने आपको, तो वही फार्मूला यहाँ भी यूज होगा, हर जगह वही यूज होगा। रीडिंग कैसे निकलती है, मेन स्केल की रीडिंग देखो पहले, फिर जो माइक्रोमीटर रीडिंग है या वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है, वर्नियर स्केल की रीडिंग है, वो लेंगे, इनटू लिस्ट काउंट कर देंगे। अब देखो यहां पर देखते हैं, यहां पूछा गया 50 से 75 मिलीमीटर। तो भाई 50 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर वाला ये माइक्रोमीटर है, तो 50 मिलीमीटर तो ऐड ही करना है। तो 50 तो सब में ऐड करना पड़ेगा रीडिंग में। और 50 के बाद ये मतलब 55 बन जाएगा, ये 50 और 10 60 बन जाएगा। तो आगे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 63, और ये यहाँ 63.5। तो मेन स्केल रीडिंग तो कितनी हो जाएगी, 63.5, 63.5 mm हो जाएगी। प्लस अब माइक्रोमीटर की रीडिंग देखते हैं, यहाँ पर यहाँ देखते हैं 10 है, 10 से आगे 11, 12, 13, ये कितनी है 13 है, 13 है, इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट माइक्रोमीटर का ये भी क्वेश्चन आया था, बताया था कि 0.01 mm होता है। तो 0.01 mm इसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 63.5 जमा में इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.13 हो जाएगा। इनको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 63.63 मिलीमीटर इसकी रीडिंग। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये है, ये रहा भाई 63.63 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। रीडिंग किसी की भी लेनी हो, मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे, फिर जो भी वर्नियर स्केल है या माइक्रोमीटर स्केल है उसकी रीडिंग लेकर लिस्ट काउंट से गुणा कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो उस एपरेटस की इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग आ जाएंगी। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए।
अगर फिर भी कोई डाउट होता तो कमेंट करके बताओ, मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की, जिसमें रीडिंग पढ़ना आपको अलग अलग एग्जांपल लेकर समझा सकता हूं। तो कमेंट करके बता देना अगर ना समझ में आया तो। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 90। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये डायग्राम दिया गया भाई, ये हमारा वर्नियर हाइट गेज, ये हाइट मापने के काम आता है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये एक्स लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट का नाम बताना। ऑप्शन आपके पास है बीम, मेन स्केल, फाइन एडजस्टिंग नट या फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। अब देखो, ये जो मैंने टिक किया है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। भाई ये स्लाइड करता है और जहां भी एडजस्ट करना होता है ऊपर नीचे, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो डी हो जाएगा। अगर यहां पर ये वाला जो नट है इसकी तरफ इशारा करता तो ये हो जाता हमारा फाइन एडजस्टिंग नट। ये है हमारा फाइन एडजस्टिंग नट। तो देख लेना भाई एरो है कहां पर। एरो अगर यहां पर हो तो ये तो हमारा फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है जो ऊपर नीचे मूव करती है। ये इस पे हो तो ये हमारा नट है। मेन स्केल हमारा ये है और ये हमारा बीम है जिसके ऊपर मेन स्केल चिपका हुआ है या जिसके ऊपर बनाया गया मेन स्केल है। तो कोई भी पार्ट ही पूछ सकता है, सभी पार्ट आपको पता होने चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता है ये भी अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आपके आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अपना नाम और अपनी स्टेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख के जरूर भेजें, ताकि मुझे पता लग जाए कि स्टेट के बच्चे मुझसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।